हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव जीएस एकेडमी। आज हम लोग करेंगे भारतीय संविधान का सेशन और उसका चैप्टर नंबर 5 नागरिकता। हम लोग जानेंगे कि नागरिकता कैसे ली जाए, नागरिकता के क्या प्रावधान है, कौन नागरिकता त्याग सकता है, नागरिकता अर्जन क्या है। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके यूपीपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 2023-24 की और जो यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा होगी उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। 5 नंबर चैप्टर है नागरिकता, क्योंकि यहाँ से हर बार आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भारत का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीडीएफ नोट्स की कि ये पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिले। पीडीएफ नोट्स दोस्तों लेना चाहते हैं आप, मतलब पूरे पीडीएफ नोट, फुल पीडीएफ नोट्स आरओ के या यूपीपीसीएस के फुल नोट्स पीडीएफ पैड नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं 7355941312। यहाँ से जाके आप पैड पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स, बहुत अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं दोस्तों। यदि आप इसकी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं आज की वीडियो का, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है, मैं टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से जाके आज का जो ये पीडीएफ है नागरिकता चैप्टर का, वो मैं उसमें डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन में नागरिकता। नागरिकता का अर्जन क्या है, नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, नागरिकता अधिनियम कैसे, कौन से किस अधिनियम से प्रमुख संशोधन कब हुआ, किस में क्या जोड़ा गया, इस तरीके से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आज के सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नागरिकता को लेकर। नागरिकता किस अनुच्छेद में है, किस तरीके से, कौन सी एकल नागरिकता है, क्या है, किस तरीके से इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आप अलग अलग राज्यों से हैं तो इसका प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसको होता है। इस तरीके से 4 विकल्प देगा, 4 ऑप्शंस देगा, तो उसका आंसर राइट हो जाएगा। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद, यानी कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक, हम लोग जानेंगे 5 से 11 तक अनुच्छेद, उसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अनुच्छेद से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में दर्शाया गया है, और अनुच्छेद 6 जो है, यानी कि अनुच्छेद 6 जो है, उसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को दर्शाया गया है। और अनुच्छेद जो 7 है उसमें पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को दर्शाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या है? भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार को दर्शाया गया है, यानी कि जो इंडियन पीपल, यानी कि जो भारत के लोग हैं, रहने निवासी हैं, उनके मूल यानी कि व्यक्तियों के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको दर्शाया गया है अनुच्छेद 8 में। अब जान लेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या दर्शाया गया है? अनुच्छेद 9 को जान लेते हैं। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक ना होना, यानी कि जो विदेश राज्य, मतलब यानी कि जो विदेशी हैं उनको स्वेच्छा से अर्जित यानी कि रहने के लिए नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि इसमें जब तक संसद कोई कानून नहीं पारित करेगी तब तक उन्हें वहाँ, मतलब भारत में रहने के लिए नागरिकता नहीं मिलेगी। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 10, यानी कि अनुच्छेद 10 क्या है। अनुच्छेद 10 देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 10 क्या है? नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं उनकी जो नागरिकता है, वहाँ के निवासी हैं, उनका अधिकार हमेशा मतलब बना रहना, ये अनुच्छेद 10 में दर्शाया गया है। और हम लोग अब जानेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में बताया प्रावधान जो दिया गया है वो दिया गया है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का
विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब हम लोग जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए जो प्रमुख संशोधन हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ देता है। संशोधन के जो संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार आप लोगों से पूछ देता है और आप लोग यहाँ से कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आप आज से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन से संशोधन नागरिकता अधिनियम कितने संशोधन हुए हैं। सबसे पहला जो संशोधन हुआ था नागरिकता यानी कि जो संशोधन अधिनियम 1986 हुआ था सबसे पहला। दूसरा था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में आया था, और जो तीसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था वो आया था 2003 में। और इसी प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम उसके बाद 2005 में आया, और उसके बाद जो आया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में आया था। अब हम लोग जानेंगे कि जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में दिए गए मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये चीज़ें इसमें दर्शाया गया अच्छे से संविधान में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21, आर्टिकल 21 और ए, 21A और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 में दिए गए मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इसी प्रकार जो यानी कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने का जो अधिकार है, यानी कि जो मत देते हैं उनका अधिकार जो है संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के बारे में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, और जो महान्यायवादी और राज्यपाल होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिकों की ही नियुक्त के पात्र होंगे। यानी कि पात्रता की बात की जाए तो यानी कि विदेशी कोई भी नागरिक इसके पात्र नहीं होगा, यानी कि अपने यहाँ के जो निवासी होंगे वही इसके नागरिकता के पात्र होंगे। अब हम लोग बात करेंगे भारत में नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से हैं उनको हम जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि नागरिकता को कितने प्रकार से, किस तरीके से, कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता को। नागरिकता का अर्जन यानी कि इक्वेशन ऑफ सिटीजनशिप, सब जानेंगे हम लोग कितने प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। 5 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला है जन्म से, यानी कि बाई बर्थ, यानी कि आपने भारत में जन्म लिया हो तो आप यहाँ की नागरिकता तो आपके पास, तब आप यहाँ की नागरिकता आपको मिल जाएगी। दूसरा है वंशानुगत, यानी कि बाई डिसेंट, यानी कि वंशानुगत, जैसे कि आपके पूर्वज जो हैं, मान लीजिए आपके बाबा हैं, बाबा के फिर बच्चे हुए, मान लीजिए आपके पिता, या फिर मैं इस तरीके से भी आपको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है तीसरा जो तरीका है वो है पंजीकरण द्वारा, यानी कि बाई रजिस्ट्रेशन। ये बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। चौथा है प्राकृतिक द्वारा, यानी कि बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा आप यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और पांचवी जो है वो है क्षेत्र सम्मिलित होने पर, यानी कि इनकॉर्पोरेशन बाई टेरिटरी, यानी कि कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई क्षेत्र अलग है, वो किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में सम्मिलित हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई भारत से कोई लगा हुआ अन्य, जैसे कि कोई राज्य या देश है, वो भारत में सम्मिलित हो जाए, यानी कि कोई थोड़ा सा भी क्षेत्र अगर सम्मिलित हो जाए तो आप भी भारत की नागरिकता इस तरीके से ले सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नागरिकता जो है उसकी समाप्ति कैसे हो, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये क्या है, ये किस तरीके से ली जा सकती है, नागरिकता की समाप्ति कब की जा सकती है, भारत सरकार नागरिकता की समाप्ति कब, किस प्रकार, किस तरीके से कर सकती है। सबसे पहले नागरिकता का परित्याग, यानी कि क्या, रिन्यूसिएशन, और दूसरा है बर्खास्तगी, यानी कि टर्मिनेशन। जैसे भारत सरकार किसी कारणवश, मान लीजिए आपके ऊपर देशद्रोह का कोई मुकदमा दर्ज हो गया, उस तरीके से सरकार अगर आप पे बर्खास्त कर देती है तब भी आप नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है, वंचित किए जाने पर, यानी किसकी बात हो रही है, वंचित, किसी चीज़ से आपको वंचित कर दिया गया, भारत सरकार ने आपको वंचित कर दिया किसी चीज़ से, यानी कि डिप्रीवेशन के कारण आपको जो आपकी नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान
अफगानिस्तान या फिर चीन के नागरिक हैं या कभी भी रहे हैं, वह भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग यानी कि POI में शामिल नहीं हो सकते। इसी प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि कोई कमी या कुछ भी हो तो आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा करने का। दोस्तों, नए विजिट किए हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं वीडियो अच्छा सा अच्छा बनाने का, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ आप लोगों को कमियां लगें, क्योंकि अभी नया चैनल मेरा है। आप प्लीज़ सपोर्ट सभी लोग करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।